हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार के सभी विद्यालयों से यह एक विशेष फॉर्मेट पर सभी शिक्षकों के, चाहे वे नियमित शिक्षक हों पुराने वाले या फिर बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, सभी कोटि के शिक्षकों का डेटा मांगा जा रहा है। कौन सा वह डेटा मांगा जा रहा है और क्यों इस विशेष फॉर्मेट पर सभी शिक्षकों का यह डेटा मंगाया जा रहा है, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है और उससे क्या होने वाला है, उसी के संदर्भ में यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो यह आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में सबसे पहले हर विद्यालय को अपने विद्यालय का नाम यहाँ देना है, विद्यालय का U- कोड देना है, फिर उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखना है, नंबर ऑफ क्लासरूम कितना है उसका यहाँ पर ब्यौरा देना है, टोटल इनरोलमेंट कितना है, जिस स्तर का विद्यालय है 1 to 5 है या 1 to 8 है या फिर 1 to 12 है या फिर 9 to 12 है, जिस भी कोटि का विद्यालय है उन सभी क्लासों को मिलाकर के कितना उनके यहाँ नामांकन है वह देना है। स्कूल किस स्तर का है, प्राइमरी है, मिडिल है या हाई स्कूल है, वह लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ HM हेडमास्टर का मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। फिर इसी फॉर्मेट में अगला फॉर्मेट है फॉर्मेट सेकेंड। इस फॉर्मेट सेकेंड में फिर स्कूल का नाम देना है, U- नंबर, ब्लॉक नेम देना है और 1 to 5 में आपके विद्यालय में कितने बच्चों का नामांकन है और क्या आपके यहाँ उर्दू स्टूडेंट हैं, यस या नो में जवाब देना है। 1 to 5 के विद्यालयों को इस फॉर्मेट को भरना है। फॉर्मेट 1 तो सबको भरना है, फॉर्मेट 2 1 to 5 के विद्यालयों के लिए है। उसके आगे 1 to 5 के पोस्टेड टीचर का डिटेल मांगा जाएगा, सीरियल नंबर, कितने शिक्षक 1 to 5 के आपके यहाँ नियुक्त हैं उनका नाम लिखिए और उसके बाद टीचर की कैटेगरी देना है कि रेगुलर हैं तो रेगुलर लिखिए, एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षक हैं तो एक्सक्लूसिव लिखिए, नियोजित हैं तो नियोजित लिखिए, बीपीएससी हैं तो बीपीएससी लिखिए। किस सब्जेक्ट पर बहाल हैं, यानी 1 to 5 के हैं तो सामान्य पर बहाल हैं, उर्दू पर बहाल हैं या बांग्ला पर बहाल हैं, उसका ब्यौरा दर्ज करना है। तो 1 to 5 तक के स्कूलों को फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 भरना है। जो विद्यालय 1 to 8 के होंगे उनको फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 यानी 1 to 5 का डिटेल अलग और फिर 6 to 8 का डिटेल अलग भरना है। इसमें भी स्कूल नेम, U- नंबर, ब्लॉक और इनरोलमेंट 6 to 8 यानी 6 से 8 में कितने बच्चे नामांकित हैं और 6 से 8 में उर्दू स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। फिर उनको ब्यौरा भरना है 6 से 8 के टीचर का कि कितने शिक्षक शामिल उनके यहाँ पोस्टेड हैं, उनका नाम यहाँ दीजिए। फिर इसमें भी 6 to 8 में जो टीचर उनके यहाँ पदस्थापित हैं उनकी कैटेगरी क्या है, यानी रेगुलर है कि एक्सक्लूसिव हैं कि नियोजित हैं कि बीपीएससी से बहाल हैं, किस सब्जेक्ट पर बहाल है 6 to 8 में उस सब्जेक्ट का मेंशन करना है। आगे मैं बात करूंगा ये सब क्यों मंगाया जा रहा है, इसके पीछे शिक्षा विभाग का क्या मुख्य उद्देश्य है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले पूरे फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि जिनको भरना भी होगा वे इसको देख समझ लेंगे। हर पेज पर सिग्नेचर है। चौथा फॉर्मेट है जिनका विद्यालय 9-10 भी है, जिनके विद्यालय में उसमें भी वैसे ही स्कूल नेम, U- ब्लॉक, कितने बच्चे 9-10 में हैं, उर्दू स्टूडेंट हैं या नहीं, फिर वैसे ही टीचर का भी डिटेल, कितने शिक्षक हैं उनका नाम लिखना है, रेगुलर हैं या एक्सक्लूसिव हैं या नियोजित हैं या बीपीएससी हैं, जो है उनका जिक्र करना है, किस सब्जेक्ट पर बहाल हैं उसका भी जिक्र करना है। फिर जिनका विद्यालय +2 तक है तो 11-12 के लिए भी स्कूल नेम, U- ब्लॉक और 11-12 में आर्ट्स में कितने इनरोलमेंट बच्चे हैं, साइंस मैथ में कितने हैं,
साइंस बायो से कितने हैं, यानी मैथ लिए हुए बच्चे साइंस वाले कितने हैं, और बायो से साइंस पढ़ने वाले कितने हैं, और कॉमर्स वाले कितने हैं। इन 4 फैकल्टी का डिटेल अलग अलग देना है कि आपके यहाँ आर्ट्स में सभी विषय को मिलाकर के जो आर्ट्स लेते हैं वह आर्ट्स फैकल्टी हुआ, तो +2 में आर्ट्स वाले कितने हैं, मैथ लिए हुए साइंस पढ़ने वाले कितने हैं, बायो लिए हुए और कॉमर्स से पढ़ने वाले कितने हैं, उसका डिटेल देना है। फिर यहाँ पर 11-12 में पोस्टेड टीचर का सीरियल, कितने टीचर हैं उनका नाम, और यहाँ भी रेगुलर हैं ये या एक्सक्लूसिव है या नियोजित हैं या बीपीएससी हैं, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं उसका जिक्र यहाँ पर करना है। अब हम लोग बात करते हैं किनको कौन सा फॉर्मेट भरना है। तो जिनका जहाँ तक विद्यालय है, फॉर्मेट 1 जो स्कूल से संबंधित था, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा यहाँ पर, जिसमें स्कूल का बेसिक डिटेल देना था, फॉर्मेट 1 में वह सबको भरना है। यानी यह जो फॉर्मेट 1 आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट 1 को सभी विद्यालयों को भरना है। उसके बाद 1 to 5 तक ही मात्र स्कूल हैं तो फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2, अगर 1 to 8 तक हैं तो फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3। यदि हाई स्कूल सिर्फ है 9 to 12 है तो फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 4 और फॉर्मेट 5। यदि जो बहुत सारे स्कूल हैं जिनको अपग्रेड किया गया है तो 1 to 12 हैं तो ये सभी फॉर्मेट भरेंगे। यानी कहने का अर्थ है जिनके यहाँ जिस क्लास तक पढ़ाई होती है उसका यहाँ डिटेल छात्रों का और शिक्षक का यहाँ पर देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह मंगाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे शिक्षा विभाग का कौन सा कार्य है। तो देखिए, इसको मंगाया जा रहा है आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, और यह जिलावार मंगाया जा रहा है। हर जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में इसको मंगाया जा रहा है सभी विद्यालयों से, और इसको तुरंत ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा कि किस विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं, और जो फैकल्टी वाइज हैं किस फैकल्टी में कितने बच्चे नामांकित हैं, और किस क्लास के कितने शिक्षक, किस विषय के शिक्षक उनके यहाँ पदस्थापित हैं, और किस कोटि के हैं, वे नियमित हैं या फिर बीपीएससी बहाल हैं या नियोजित हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनकी कोटि भरी जा रही है। और सभी बच्चों का यानी छात्रों का और शिक्षकों का पूरा डेटा यह भरा जाएगा इस शिक्षा कोष पर। और इसके पीछे मुख्य वजह है कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होनी है, तो यह ट्रांसफ़र जो होगा उसके लिए भी यह मंगाया जा रहा है, क्योंकि जो स्थानांतरण होगा उसके लिए भी डाटा चाहिए कि किस विद्यालय में कितनी रिक्ति है, कितने बच्चे हैं, और यह स्थानांतरण उन बच्चों के नामांकन के आधार पर किया जाएगा कि कहाँ किस फैकल्टी में कितने बच्चे हैं, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, और कहाँ कितने शिक्षक को पुनः सेटल किया जा सकता है। एक तो स्थानांतरण के लिए मंगाया जा रहा है, तो इसमें जो नियमित हों या विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों, इन 3 कोटि के लोगों ने आवेदन दिया है तो इनका ट्रांसफ़र होना है, तो इसके लिए यह डेटा मंगाया जा रहा है। दूसरा, जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित हुआ है और टीआरई 3 का भी पोस्टिंग होना है, तो इस टीआरई 3 पोस्टिंग के लिए भी यह डेटा मंगाया जा रहा है कि किस विद्यालय में कितनी रिक्ति रह जाएगी, और इसको ऑनलाइन करने की भी उद्देश्य से, ताकि आगे जो भी शिक्षा विभाग को बच्चों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित नए आदेश देने हो, नए कार्य करने हो, नए सेटलमेंट करने हो, सबके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा बच्चों का और शिक्षकों का हो जाए, ताकि कोई भी काम आसानी से किया जा सके। तो स्थानांतरण, बीपीएससी टीआरई 3, इन सभी के साथ साथ डेटा आपका ऑनलाइन हो जाए, ताकि शिक्षा विभाग कोई काम जल्द निस्तारित कर सके। इसके लिए यह सब ऑनलाइन किया जा रहा है, और यह सभी जिलों में मंगाया जा रहा है, और बहुत ही जल्द इस काम को पूरा किया जाना है। जैसे यह पूर्वी चंपारण में मांगा गया है, वैसे ही सभी जिलों से पत्र निकले हुए हैं, और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया है कि सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आप यह निर्देशित करें, और इस फॉर्मेट को जो हम लोगों ने देखा
उस फॉर्मेट को भर करके और जो जिस जिले के हैं उस जिले के स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए डेट जो है 18 जनवरी फिक्स किया गया है। किसी जिले में एक दिन दो दिन इधर उधर फिक्स किया गया होगा, लेकिन यह वीसी में आदेश राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह त्वरित कार्य करने के लिए आदेश है। इसीलिए इस फॉर्मेट को भरवा कर मंगाया जा रहा है। आगे स्थानांतरण, बीपीएससी टीआरई 3 पोस्टिंग, इन सभी कार्यों के लिए यह डेटा मंगवाया जा रहा है। तो आपके भी विद्यालय से यह फॉर्मेट भर करके जाएगा। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर शिक्षा विभाग के अपडेट आपको समय समय पर वहां मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।